स्टूडेंट्स, मैं एस प्रसाद फिर एक बार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग टू स्टैटिक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि टू स्टैटिक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स डेट इज, इस फोर्स को सबसे पहले एक्सप्लेन किया कूलम्ब्स ने, तो इसलिए इस लॉ को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ है क्या? टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज डेट इज Q1 अनदर चार्ज Q2, इस दो चार्ज को हम लोग कुछ सेपरेशन पे रख रहे हैं। उस सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर दें R से। टू स्टैटिक चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, देन दीज टू चार्ज आइदर अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, यह डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे। जिसे मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि लाइक चार्ज है, जैसे प्लस प्लस है तो रिपल, लाइक चार्ज है तो ये प्लस प्लस तो डेट इज ये रिपल्सन को शो कर रहा है, माइनस माइनस है तभी ये रिपल्सन शो करेगा, और माइनस प्लस है तो आपका अट्रैक्शन शो करेगा। डेट इज हम लोग ये पढ़ चुके थे कि लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इस नेचर पे अभी हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों का दोनों चार्ज जो है वो आपका ये पॉजिटिव है, इसलिए फोर्स जो होगा वो आपका रिपल्सिव नेचर का होगा। और इस फोर्स का नेचर को रिप्रेजेंट यदि हम करें तो किस तरह से कर सकते हैं? Q1 पे फोर्स ड्यू टू Q2 डेट इज, इसे यदि हम लोग F12 से रिप्रेजेंट करें, 2 पर फोर्स ड्यू टू Q1 तो इसे हम लोग F21 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड जब अपोजिट डायरेक्शन है तो इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं F12 वेक्टर इजकल टू माइनस F21 वेक्टर। माइनस साइन आपका इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। अब इस फोर्स को यदि ऑब्जर्व करें तो यदि इस फोर्स का यदि मॉड अप्लाई कर दिया जाए डेट इज मैग्नीट्यूड के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं F12 इजकल टू F21। इसका मीनिंग है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। माइनस का सिर्फ यहाँ पर जो नेचर जो है ये दिखा रहा है कि इस दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा और इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन ये फोर्स होगा कैसा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे। यदि जस्ट लाइक अभी हमारा ये जो फोर्स जो कंसीडर कर रहे हैं ये दोनों चार्ज पॉजिटिव लेकर के, यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि एक चार्ज यदि हम लोग पॉजिटिव लिए और अनदर चार्ज आपका ये निगेटिव ले रहे हैं, ये माइनस Q2, इस दोनों चार्ज अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन डेट इज Q1 पे फोर्स Q2 के कारण, Q2 पर फोर्स Q1 के कारण। यहाँ भी हम लोग जो देख रहे हैं कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं तो अपोजिट है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे F12 इजकल टू F21, और साथ में अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन देंगे, और माइनस साइन सिर्फ नेचर को अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन F12 इजकल टू F21 ही रिप्रेजेंट करेंगे।
तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। यदि इस फोर्स पर यदि एक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो इस फोर्स को रिएक्शन कंसीडर करेंगे, और ये एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन इस फोर्स का वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन कहता है कि कूलम्ब्स ने किया था, और इस फोर्स को का वैल्यू जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी को जब रिप्लेस करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, और इस कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या आप इसे आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इस टर्म को, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हेयर 1 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है कांस्टेंट नोन एज, इसे बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर वैक्यूम या एयर के लिए, वैक्यूम और एयर, और इसका फिक्स वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन इस के को अब हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करें, के को बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी के को अनदर नेम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। इस के या एप्सिलॉन आर का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है, और मीडियम के साथ साथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम पे, यानी डेट इज पहला पॉइंट इस के के बारे में बात करें, ये एप्सिलॉन आर, इस के और एप्सिलॉन आर का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट यदि हम ऑब्जर्व करें तो यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो इस अलग अलग मीडियम को यदि हम ऑब्जर्व करें, कुछ सेलेक्टिव मीडियम की यदि हम बात करें तो उसके लिए कहता कि के और एप्सिलॉन आर का वैल्यू, जैसे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम की यदि बात किया जाए, फॉर वैक्यूम की बात कर रहे हैं, वैक्यूम के का वैल्यू जो होता है 1, फॉर एयर के लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट के का वैल्यू नियर अबाउट इक्वल टू 1, के का वैल्यू डेट इज 1.007 आपका होगा, डेट इज वो वैल्यू बहुत नियर टू क्लोज टू 1 है, इसलिए न्यूमेरिकली हम लोग उसे 1 को ही कंसीडर करेंगे। लेकिन फॉर नॉन कंडक्टर के लिए, फॉर नॉन कंडक्टर के लिए के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और फॉर कहता कि कंडक्टर की बात करें जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह का अधिक कहता कि कोई भी मीडियम है तो इसलिए के का वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस के का वैल्यू या एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन वैक्यूम है डेट इज दो चार्ज के बीच का जो स्पेस है कंप्लीटली कहता है कि वैक्यूम है, तो के का वैल्यू हम लोग 1 यूज करेंगे। और यदि एयर है और आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो उसे मीडियम के लिए यानी एयर मीडियम के लिए भी के या एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं।
लेकिन यदि इस दो चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम यदि नॉन कंडक्टर है तो उसके लिए के का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब यह डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, नहीं, जिसका वैल्यू जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ए मीडियम के यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो अब कहता कि वाटर के लिए अलग होगा, लकड़ी के लिए अलग होगा, ये क्वेश्चन में प्रोवाइड होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यदि हम ऑब्जर्व करें, चौथा पॉइंट यदि हम लोग इसको ऑब्जर्व करें, कहता इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो इसको लर्न कर लेना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होगा ये आपका नियर अबाउट 9 × 10⁹ और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फिक्स है, इसे आपको ऑलवेज लर्न करके ही रखना है। नहीं? तो ये तो आपका था कि कूलम्स लॉ, लेकिन एक पॉइंट और, पांचवा पॉइंट, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज ऑलवेज एक्ट्स इन लाइन ज्वाइनिंग। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन लाइन ज्वाइनिंग these two charge यानी जिस दो चार्ज की बात करते हैं उस दो चार्ज के बीच का लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में होगा। जस्ट लाइक यदि हम देख रहे हैं Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में इधर भी पुल कर सकता था, इधर भी पुल कर सकता था, कूलम्स ने साफ साफ बताया कि नहीं, Q1 Q2 को पुल करेगा या पुश करेगा यह हमेशा इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही होगा। यानी एक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग पर ही काम करता है, यानी इस स्ट्रेट लाइन पर ही होगा। यदि स्ट्रेट लाइन जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि ये आपका ये Q1 इधर है, Q2 आपका ये इधर है, तो इसका लाइन ज्वाइनिंग आपका ये काम कर रहा है, तो ये फोर्स जो है इसका फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट्स इन लाइन ज्वाइनिंग में काम कर रहा है। ये तो था कूलम्स लॉ के लिए आपका, लेकिन समरी पॉइंट इसका भी हम लोग देखें। if a space between the charge is vacuum or filled with air, दो चार्ज के बीच का स्पेस कहता है कि वैक्यूम है और एयर से फिल किया गया, डेट इज जस्ट लाइक ये आपका ये प्लस Q1 ये प्लस Q2, इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R और जो मीडियम है वो अभी एयर है, तो दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। लेकिन इफ space between the charge is filled with non-conducting medium, then फोर्स क्या होगा? जस्ट लाइक यदि हम लोग कंसीडर करें ये Q1 ये Q2 इस दोनों चार्ज के बीच का, लेकिन जो मीडियम है कोई भी आपका ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम आपका आ जा रहा है, ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम से फिलअप किया हुआ है, तब कहता कि फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो एयर के लिए, यदि नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो यहाँ पर आपको के भी यूज करना पड़ेगा। तो ये जब दो चार्ज के बीच का स्पेस या तो वैक्यूम है या कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर, देन अप्लाई फार्मूला, और यदि कंप्लीटली फिल्ड विथ नॉन कंडक्टिंग मीडियम देन दिस फार्मूले को यूज करेंगे। और इस फोर्स का ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। और ये आपका जस्ट लाइक आपका एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट मान ले जाए कि यहाँ पर आपका ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये यहाँ पर आपका -10 माइक्रोकूलम का चार्ज सेपरेटेड बाय आर का वैल्यू ये 1 मीटर। तब इस दोनों चार्ज को, यदि इस चार्ज पार्टिकल को ए से रिप्रेजेंट किया जाए, इस चार्ज पार्टिकल को बी से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेचर क्या होगा, किस पार्टिकल पे किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें। फर्स्ट चार्ज विल बी पॉजिटिव, सेकेंड चार्ज निगेटिव है। इस दोनों चार्ज को कंबाइंड कंसीडर करें तो अनलाइक चार्ज कहला रहा है। और अनलाइक चार्ज के केस में आपका अट्रैक्शन काम कर रहा है। अट्रैक्शन दैट इज इस फोर्स पे, फोर्स ए पे ड्यू टू बी के कारण, अब बी पे फोर्स ड्यू टू ए के कारण। तो एफ ए बी का मैग्नीट्यूड या एफ बी ए का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा 1/, यदि मीडियम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग एयर को ही कंसीडर करेंगे या वैक्यूम कंसीडर करेंगे। तो फार्मूला Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी मैंने इसका एक फिक्स वैल्यू बताया था, 1/4πε0 का एक फिक्स वैल्यू है 9 × 10⁹। अब रह गया Q1 का वैल्यू। तो Q1 का वैल्यू दिया हुआ 10 माइक्रो के लिए हम लोग यूज करेंगे 10⁻⁶ -10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं 10 × 10⁻⁶। इस फॉर्मूले में चार्ज को प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज मॉड फंक्शन है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन इस माइनस का यूज क्या करेंगे, ये माइनस का यूज जो है फोर्स का नेचर का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करता है कि आइदर अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। डैट इज आर का वैल्यू अब दिया हुआ दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन, डैट इज ये 9 × 10 11, तो 10⁻11 × 10⁻⁻12 डैट इज 0.9 न्यूटन। अब ये फोर्स का ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन तो प्रत्येक पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन तो समझ रहे हैं, लेकिन यह फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अनलाइक चार्ज है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, फोर्स अट्रैक्टिव है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे, उस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन सपोज दैट मान ले जाए किसी भी पार्टिकल पे मोर देन 1 फोर्स हो, तो नेट फोर्स का जो वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आपका होगा वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। फोर्स सपोज दैट मान लिया जाए कि एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मल्टीपल चार्ज है, ये मल्टीपल चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये -Q3 है, ये आपका ये Q4 है, ये आपका बहुत सारा ये चार्ज आपका है Q1 Q2 Q3। तो इस चार्ज पे Q1 पे नेट फोर्स की बात करें तो Q2 के कारण भी काम कर रहा है, Q3 के कारण भी काम करेगा एंड Q4 के कारण भी काम करेगा। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फोर्स की बात करें तो Q2 के कारण Q1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा ये डिसाइड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे। तो सबसे पहले इस दोनों को हम लोग यूज करते हुए एक लाइन ज्वाइन बनाए।
लाइन ज्वाइनिंग कर दिए। इस Q2 के कारण Q1 पे फोर्स आइदर या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ये डिपेंड करता है, इस दोनों का साइन पर डिपेंड कर रहा है। यदि दोनों साइन अभी पॉजिटिव है, डेट इज लाइक चार्ज है, इसका मतलब फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा, इसलिए इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। इसको हम लोग लिखते हैं F1 2। लेकिन यदि हम 1 पे फोर्स ड्यू टू 3 की बात करें तो पहले 1 एंड 3 को एक लाइन ज्वाइनिंग क्रिएट कर दें। तो 3 के कारण Q1 पे फोर्स आइदर या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में डिपेंड करेगा इस नेचर ऑफ चार्ज पे। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव दैट इज अनलाइक चार्ज है, तो अट्रैक्शन दैट इज ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, F13 काम कर रहा होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं Q4 के कारण Q1 पे फोर्स, तो दैट इज ये लाइन ज्वाइनिंग हम लोग इस डायरेक्शन को कंसीडर कर लें। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स का नेचर ये इस डायरेक्शन में F1 फोर्स नहीं। अब इस Q1 पे फोर्स Q2 के कारण भी क्रिएट किया, Q3 के कारण भी फोर्स क्रिएट कर रहा है, Q4 के कारण भी डेवलप कर रहा है। लेकिन नेट फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1, इसे हम लोग यदि F1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें, नेट फोर्स ऑन Q1 जिसे यदि हम लोग F1 वेक्टर, तो इस F1 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन दैट इज F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, यानी जितने भी ऐसे फोर्स आएंगे सबका वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब इस वेक्टर एडिशन के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, आपको बहुत सारा वेक्टर 11th का क्लासेज आप लोग किए थे। इस 11th क्लासेज में वेक्टर का एडिशन का सो मेनी मेथड सिखाया गया, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकली हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं। तो सपोर्टेड मान ले जाए, अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए दो फोर्स का वैल्यू, नेट फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स ड्यू टू टू फोर्स की बात करें, यानी दो फोर्स का रिजल्टेंट, नेट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स कह सकते हो। इसका मतलब है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स सपोर्टेड मान ले जाए कि एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है F1 वेक्टर, ये आपका, इसको समरी ये नोट पॉइंट यदि हम लोग देख लें, इसको कैसे ऐड करेंगे, ये हमारा F2 वेक्टर और इस दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो F वेक्टर इजकल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये आपका यहाँ पे इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट F1 स्क्वायर, ये सब आपका 11th में पढ़ चुके हैं, F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, जहाँ थीटा इस F1 और F2 के बीच का एंगल है। लेकिन यहाँ पर यदि हम इस दोनों फोर्स का डायरेक्शन को यदि ऑब्जर्व करें तो एक पैरेललोग्राम बना लें, तो ये नेट फोर्स हमारा ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये F वेक्टर जो आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो इस एंगल को यदि हम अल्फा कंसीडर करें तो tan अल्फा का वैल्यू F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा, ये आपका। अब यहाँ पर यदि सपोर्टेड दो फोर्सेज आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज थीटा का वैल्यू 0 और थीटा 0 होगा, इफ थीटा आपका 0 डिग्री है देन F का वैल्यू F1 प्लस F2 हो जाएगा और डायरेक्शन इसका F का जो डायरेक्शन होगा इधर F1 का डायरेक्शन में या F2 के डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू यदि 180 डिग्री है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो F का वैल्यू F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगा। ये कब अप्लाई करते हैं, F1 इज ग्रेटर देन F2, ये कब अप्लाई करते हैं, F2 इज ग्रेटर देन F1, और इसका जो डायरेक्शन होगा
इस कंडीशन को यूज करते हैं, इसका मतलब F1 के डायरेक्शन में होगा, और इस कंडीशन को यूज करते हैं तो इस F का डायरेक्शन F2 के डायरेक्शन में होगा। लेकिन यदि थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो F का वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करेंगे √F1² प्लस F2², और ये जो होगा आपका इस दोनों का पैरेललोग्राम बनाएंगे F1 F2 का, और दोनों का बाइसेक्टर लाइन पे आपका ये लाई करेगा इस F का डायरेक्शन। तो ये तो अलग अलग कंडीशन पे हम लोग दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, Q2 and Q3 as shown in figure। यानी 3 charges Q1, Q2, Q3 are kept at vertices of an equilateral triangle of side 1 meter। देन कहता कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2 एंड फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q3। तो चलिए हम लोग एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है इस Q1 पे, तो Q1 पे फोर्स सबसे पहले Q2 के कारण काम करेगा, और ये दोनों फोर्स आपका कहता कि दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो आपका कहता कि रिपल्सिव फोर्स होगा। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर दें F12। लेकिन Q3 के कारण आपका Q1 पे एक ऑल्सो फोर्स काम करेगा, और इस फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका दैट इज F13, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फार्मूला क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसका फिक्स वैल्यू क्या पढ़ाया गया अभी 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू भी 10 × 10⁻⁻6, ये Q1 ये Q2, और डिवाइडेड बाई दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डेट इज ये आपका आ गया 0.9 न्यूटन। उसी तरह से F13 का वैल्यू देखा जाए तो 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई r², Q1 Q3 डिवाइडेड बाई r² डेट इज 9 × 10⁻9, 10 × 10⁻⁻6। अब ये चार्ज माइनस में है, तो माइनस का जो यूज है वह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड में यूज नहीं करते हैं। डेट इज ये 10 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, डेट इज आपका इसका वैल्यू भी आपका 0.9 न्यूटन। ये तो इंडिविजुअल फोर्स, लेकिन इस चार्ज पे Q1 पे नेट फोर्स ऑन Q1 डेट इज इसे हम लोग F1 से कंसीडर करें तो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। अब ये दो फोर्स है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए, तो दोनों फोर्स का हम लोग क्या काम करेंगे, और इंटू कॉस थीटा। अब इस F12 का वैल्यू 0.9 न्यूटन, तो 0.9 का स्क्वायर, F13 का वैल्यू, इसका वैल्यू भी आपका 0.9 का स्क्वायर है, फिर प्लस 2 × 0.9 × 0.9। अब रह गया थीटा। थीटा जो आपका है F12 एंड F13
फोर्सेज के बीच का एंगल है, तो इस दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल ये थीटा, और इस थीटा चूँकि बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ये एंगल 60 डिग्री होंगे, और ये थीटा प्लस 60 का सम 180 डिग्री, इसलिए थीटा का वैल्यू आपका कितना होगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.9 का स्क्वायर, और कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू माइनस, डेट इज इसका रिजल्ट आपका आ गया 0.9 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्या बना ले, एक पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का इस डायगोनल जो बाइसेक्टर लाइन होगा ये हमारा F1 वेक्टर बताएगा। यदि इस एंगल को यदि हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करें तो tan अल्फा ज्योमेट्री भी यूज कर सकते हैं, और कहता है कि क्या होगा, तो F13 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई F12 प्लस F13 कॉस 120 डिग्री, तो डेट इज F12 का वैल्यू 0.9, और ये आपका ये वैल्यू है कॉस 120 डिग्री डेट इज √3/2, ये आपका 0.9, और ये आपका हो गया 0.9 प्लस 0.9 और इंटू 1/-1/2। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू भी आपका कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आपको आएगा। डेट इज ये 60 डिग्री ये आपका बता रहा है कि किसके साथ, F12 के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये कितना एंगल पे काम कर रहा है, ये डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ, कभी भी नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जरूर फॉलो करेंगे, यानी डेट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि नेट फोर्स ऑन पार्टिकल जो होंगे ऑलवेज वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। इस सिमिलर वे में अब हम लोग यहाँ पर देखें Q2 पर फोर्स, तो Q2 पर फोर्स Q1 के कारण काम करेगा, तो Q1 पे तो F21, तो F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डेट इज ए वैल्यू 0.9 न्यूटन ही होगा, डायरेक्शन इधर होगा। इसके कारण इस पर अब फोर्स यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो ये माइनस है ये प्लस है, तो F23 काम कर रहा है। तब यहाँ पर यदि हम लोग फोर्स ऑन 2 की बात करें, फोर्स ऑन चार्ज 2, चार्ज Q2 लिख दें, तो F2 की बात किया जाए तो F2 पर जो फोर्स होंगे F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर, ये दोनों फोर्स काम करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 0.9 न्यूटन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें तो F23 इजकल टू 9 इंटू 10⁻9, 10 इंटू 10⁻−6, यहाँ पर भी आपका जो 10 इंटू 10⁻−6, तो डेट इज ये आपका 1 का स्क्वायर, डेट इज आपका हो गया 0.9 न्यूटन, यानी इसका वैल्यू भी आपका सेम वैल्यू काम कर रहा है 0.9 न्यूटन की तरह काम कर रहा था नेट फोर्स। तो नेट फोर्स यानी F2 की बात करें तो सिमिलर सारा फिनोमिनन सेम फिनोमिनन आएगा, 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 0.9 और इंटू 0.9, और ये आपका दोनों के बीच का एंगल कॉस 120 डिग्री, सेम वैल्यू आपको आ जाएगा 0.9 न्यूटन। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ए फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, और उसका वैल्यू आपका पहले निकालने के लिए नेट फोर्स वेक्टर एडिशन को यूज करना है। वेक्टर एडिशन के पहले आपका इंडिविजुअल फोर्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन अप्लाई वेक्टर एडिशन। ये तो पहला भी आपका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, फोर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल
particle each of charge 10 microcoulomb are kept on vertices of a square of side 0.1 meter, then find resultant force on any one charge due to other charge. For identical charge particle ये भी आपका, इसे Q1 कंसीडर करें 10 माइक्रोकूलम और सब आपका नेचर पॉजिटिव है। Q2 डेट इज ये प्लस 10 माइक्रोकूलम, Q3 प्लस 10 माइक्रोकूलम और ये आपका है प्लस Q4 10 माइक्रोकूलम और ये स्क्वायर है और जिसका वैल्यू दिया गया है 0.1 मीटर, साइड आपका है 0.1 मीटर डेट इज 10 सेंटीमीटर। तो इस किसी एक चार्ज पे गिवन सिस्टम आपका चार्ज का है 4, इस 4 चार्ज में से किसी एक चार्ज पे फोर्स बताना है। तो सपोर्टेड किसी एक चार्ज Q1 को कंसीडर करें तो Q1 पे फोर्स Q2 के कारण रिपल्सिव फोर्स तो F12, Q3 के कारण तो लाइन ज्वाइनिंग ये आपका इसका काम कर रहा है तो डेट इज F13, 4 के कारण F14। ये आपका Q1 पे फोर्स 3 फोर्सेस काम करेंगे, 1 ड्यू टू Q2 के कारण, दूसरा Q3 के कारण और चौथा Q4 के कारण। तो ये आपका अलग अलग। तो F12 की यदि हम बात करें तो फार्मूला आपका हो जाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका वैल्यू 0.9 न्यूटन, 9 इंटू 10 पावर 9, 1/4πε0 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6, Q2 का वैल्यू भी 10 इंटू 10 पावर -6 और डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। तो इसे यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 9 इंटू 10 पावर 11, 10 पावर -12 और इस 100 तो डेट इज 90 न्यूटन ये आपका। और ये फोर्स कैसा है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव आपका काम कर रहा है। सिमिलर वे में यदि हम फोर्स को कंसीडर करें F13, F13 का मैग्नीट्यूड तो 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डेट इज इसका वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 का वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6, Q3 का वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6 और सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज चाहिए डेट इज आपका स्क्वायर का डायगोनल √2 इंटू साइड तो 0.1 तो डेट इज √2 और इंटू 0.1 का स्क्वायर डेट इज 9 इंटू 10 पावर 11, 10 पावर -12 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम कर दें 0.1 का स्क्वायर डेट इज 2 और ऊपर में आपका ये 100 डेट इज आपका 45 न्यूटन। F1 फोर्स, नेक्स्ट फोर्स आपका इस Q4 के कारण Q1 पे फोर्स निकालें जिसका वैल्यू हम लोग F14 से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q4 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फिर इस वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 10 इंटू 10 पावर -6, Q4 का वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6 और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर डेट इज आपका 90 न्यूटन। ये 3 अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट किए। अब ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे
तो एफ नेट फोर्स डैट इज F12 F13 प्लस F14, ये इस तरह से ये नेट फोर्स कैलकुलेट होगा। अब इस नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करें? तीन अलग अलग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यदि हम लोग ऐसा कंसीडर कर लें, ये एक्स एक्सिस और ये आपका ये बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये बाई एक्सिस। F12 को यदि कहता कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी यूनिट वेक्टर के टर्म यदि हम रिप्रेजेंट करें तो F1 वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 90 आई कैट, क्योंकि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। F13 का वैल्यू देखा जाए तो ये एंगल 45 डिग्री। F13 का एक्स कंपोनेंट कॉस में होगा और F13 का बाई कंपोनेंट साइन में होगा। तो हम लोग क्या लिखें? F13 का वैल्यू 45 है तो माइनस 45 कॉस 45 डिग्री आई वेक्टर माइनस 45 साइन 45 डिग्री जे कैप। फिर यहाँ से F14 का वैल्यू यदि कंसीडर करें तो ये भी निगेटिव में है तो माइनस 90 जे कैप। अब यहाँ से एफ नेट का वैल्यू यदि हम ऑब्जर्व करें तो माइनस 90 माइनस 45 बाई रूट 2, ये आपका आई कैप माइनस या प्लस लिख दें माइनस 90 अब माइनस 45 यहाँ पर प्लस 90 माइनस 90 माइनस 45 बाई रूट 2 और ये जे कैप दैट इज एफ नेट का वैल्यू ऑब्जर्व करें तो दैट इज माइनस 90 प्लस 45 बाई रूट 2 आई कैप माइनस 90 प्लस 45 बाई रूट 2 जे कैप। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि हम लोग यूज करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके सम कर दें, ये आपका क्या हो जाएगा? ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 90 प्लस 45 बाई रूट 2 का ये स्क्वायर डैट इज हम लोग एफ नेट का वैल्यू लिख दें तो रूट 2 इंटू 90 प्लस 45 बाई रूट 2, ये आपका तो डैट इज आपका 90 रूट 2 प्लस 45, ये आपका ये न्यूटन। और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? बाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट डैट इज आपका ये की वैल्यू आ जाएगा तब आपका 1 हो जाएगा और अल्फ़ा का वैल्यू कितना डिग्री? 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो हम लोग इस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन के लिए यदि दो फोर्स है तो डायरेक्ट आप ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ यूज करें। 3 फोर्सेज हैं तो आपको उसके लिए कंपोनेंट में ब्रेक करके यूज करें। 4 फोर्सेज हो कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करें। अनदर मेथड से भी इसे और भी सोल्व किया जा सकता है। यदि इस दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दें, ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे है तो इस दोनों का वैल्यू आपको ऐड क्या हो जाएगा? यहाँ पे यदि इस दो फोर्स लेट एफ कहता कि क्या होगा? एफ डैश कंसीडर कर दें, एफ डैश इजकल टू F12 प्लस F14। तो इस फोर्स का एफ डैश का मैग्नीट्यूड डैट इज 90 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर डैट इज आपका हो गया 90 रूट 2, ये आपका। अब इस एफ डैश का जो डायरेक्शन जो होगा, एफ डैश का डायरेक्शन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ F13 के डायरेक्शन में होगा। अब इस F13 और F डैश दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स नेट F का वैल्यू जो होगा 90 रूट 2 और प्लस F13 का वैल्यू आपको आया हुआ था 45, ये दोनों को ऐड कर दें, ये आपका इतना न्यूटन जो कि आपका यहाँ पर भी आया हुआ है। तो कहीं भी यानी इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर तब उठता है जब इस दो फोर्स का रिजल्टेंट यदि इस डायरेक्शन के अलावा कोई अनदर डायरेक्शन में चला जाए, तब कहता है कि इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इसे हम लोग कंपोनेंट वाइज ही यूज करना बेटर होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के केस में इस तरह से भी अप्लाई किया जा सकता है।
तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस किए हैं और ये फॉर्मूले सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल करेंगे। अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा कि जब पॉइंट चार्ज नहीं है तब कैसे फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, बीच में दो चार्ज के बीच में होमोजीनियस मीडियम आ जाए के अलावा, होमोजीनियस मीडियम के अलावा हेट्रोजीनियस मीडियम यानी बहुत सारा मीडियम आ जाए, तब कहता कि फोर्स का वैल्यू। तो इसको अगले लेक्चर में इसको कंसीडर किया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। एनसीईआरटी में सॉल्व आउट एग्जाम्पल जो हैं, एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन हैं, चार्जेज एंड से रिलेटेड देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड वहाँ पर जो भी फोर्सेज हैं ये आपका क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पे, ऑफिस नंबर पे आप इन्फॉर्म करेंगे, मैं उसको फिर से उस प्रॉब्लम को फिर से अगेन डिस्कस करूँगा।